मंजू की 2 बेटियां थी। दोनों की उम्र में बस 1 साल का फर्क था। बड़ी बेटी साक्षी बहुत ही खूबसूरत थी। छोटी बेटी प्रिया काली थी। मंजू की सास प्रिया को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और धीरे धीरे घर में वो सबको भड़का देती है, जिसकी वजह से घर में कोई भी प्रिया को प्यार नहीं करता था। यहाँ तक कि मंजू भी प्रिया का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती थी। वह साक्षी को अच्छे अच्छे कपड़े पहनाकर तैयार करती थी और प्रिया को रोता बिलखता छोड़ देती थी। मंजू अपने पति से कहती है, देखिए तो साक्षी कितनी खूबसूरत लग रही है। आज मैंने इसको नए कपड़े पहनाए हैं। साक्षी जो भी कपड़े पहनती है उस कपड़े की खूबसूरती बढ़ जाती है। हमें तो इसकी शादी में बिल्कुल दहेज नहीं देना पड़ेगा। मंजू का पति बस साक्षी के लिए नए खिलौने और चॉकलेट लेकर आता था और प्रिया साक्षी का मुंह देखती रह जाती थी। धीरे धीरे दोनों बच्चियां बड़ी हो रही थी। साक्षी बड़े होने के साथ बहुत घमंडी हो रही थी। एक दिन प्रिया साक्षी के कमरे में जाकर उसके टेबल पर रखी हुई चॉकलेट उठा लेती है। तभी वहाँ पर साक्षी आ जाती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी चॉकलेट को हाथ लगाने की? और पहले तो तू ये बता, मेरे कमरे में कैसे आ गई तू? तुझे मना किया है ना यहाँ आने से। मम्मी जल्दी यहाँ आओ। मंजू वहाँ आती है। क्या हो गया मेरी बच्ची को? मैंने कई बार इसको मेरे कमरे में आने से मना किया है, फिर भी आज आ गई। और तो और पापा जो मेरे लिए चॉकलेट लेकर आए हैं वो ये खा रही थी। मैंने अभी खाया नहीं है। उठाया तो खाने के लिए ही था ना, वो तो पहले ही आ गई मैं। मंजू प्रिया को तमाचा लगाती है और उसके हाथ से चॉकलेट छीन लेती है। मेरी फूल सी बच्ची को गुस्सा दिला दिया तूने। माँ, मैं भी तो आपकी बेटी हूँ, लेकिन आप हम दोनों में भेदभाव क्यों करती हो? मेरे सारे दोस्त की मम्मी उन्हें बहुत प्यार करती है, बस एक मेरी ही मम्मी है जो मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करती। प्यार करने के लायक तू है भी नहीं। हमेशा से मुझे काले लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे और मेरी खुद की बेटी काली हो गई। प्रिया रोते हुए अपने पापा के पास जाती है। पापा, माँ ने आज मुझे मारा। बिल्कुल सही किया, कुछ किया होगा तूने। सारा दिन इधर उधर लोगों को तंग करती रहती है। चल मेरा दिमाग खराब मत कर, मैं ऑफिस का काम कर रहा हूँ। प्रिया रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन दोनों स्कूल जा रही थी। मंजू साक्षी के लिए आलू के पराठे बनाती है और प्रिया को रोटी ले जाने को कहती है। माँ, मेरे लिए आलू के पराठे नहीं बनाए आपने? आलू कम थे इसलिए सिर्फ साक्षी के लिए बनाया है। प्रिया रोटी लेकर चली जाती है। इसी भेदभाव के साथ दोनों बहनें बड़ी हो जाती है। दोनों की शादी की उम्र हो जाती है। प्रिया को लड़के वाले देखने आ रहे थे। वो खुद में बोलती है, मेरे पास कोई भी ढंग के कपड़े नहीं है। पिछली बार मौसी आई थी तो उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए थे। मैं उन पैसों से अपने लिए एक अच्छा सा सूट ले आती हूँ। उसके बाद प्रिया अपने पैसे निकालती है। उसी वक्त मंजू उसके कमरे में आ जाती है और उसके हाथों में पैसे देख लेती है। ये पैसे तेरे पास कहाँ से आए? क्या करेगी इन पैसों का? मुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं, इसलिए मैं एक सूट खरीदने जा रही हूँ। ये सुनकर मंजू प्रिया के हाथों से पैसे छीन लेती है। कोई जरूरत नहीं है नया सूट लेने का। साक्षी के पुराने सूट हैं, वही पहन लियो। हाँ, क्यों नहीं। मेरे उतारे हुए कपड़े मेरी प्यारी काली बहन के काम ही तो आने वाले हैं। वैसे भी मैं कोई भी कपड़े एक बार से ज्यादा नहीं पहनती हूँ। ठीक है, पहन लूंगी मैं साक्षी के पुराने सूट। कौन सा उसके पुराने कपड़े पहनना मेरे लिए नई बात है। मैं बचपन से उसके पुराने कपड़े ही तो पहनती आ रही हूँ। अगले दिन प्रिया साक्षी का पुराना सूट पहनकर तैयार हो जाती है और कुछ देर बाद लड़के वाले आ जाते हैं। मीनू अपने बेटे राघव को लेकर प्रिया को देखने आती है। प्रिया को देखकर मीनू शादी के लिए मना कर देती है। ये रिश्ता नहीं होगा। मेरे बेटे को देखो कितना अच्छा दिखता है, वहीं आप अपनी बेटी को देखो। मुझे तो लगता है रिश्ता भेजने से पहले आप लोगों को कई बार सोचना चाहिए। पता नहीं ऐसे किसी को भी रिश्ता भेज देती हैं। ये बोलकर मीनू अपने बेटे को वहाँ से ले जाती है। ये करमजली हमेशा हमारे सर पर ऐसे ही बैठी रहेगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इसकी जैसी काली शक्ल है वैसे में कोई इससे शादी करेगा भी। प्रिया रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है।
कुछ दिन बीत जाते हैं। जा ब्यूटी पार्लर से साक्षी के लिए स्क्रब लेकर आ। प्रिया साक्षी के लिए स्क्रब लेने जाती है। तभी अचानक रास्ते में एक बाइक का बैलेंस बिगड़ जाता है और उस पर बैठा हुआ लड़का गिर जाता है। प्रिया उस लड़के के पास जाती है। अरे, तुम्हें तो चोट लग गई, तुम यहीं रुको, मैं दवाई की दुकान से तुम्हारे चोट पर लगाने के लिए मलहम लेकर आती हूँ। साक्षी के स्क्रब के पैसों से प्रिया मलहम खरीद लेती है। तभी वो लड़का अपना हेलमेट निकालता है। उस लड़के को देखकर प्रिया हैरान रह जाती है और वहाँ से जाने लगती है, क्योंकि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि वही था जो कुछ दिनों पहले अपनी माँ के साथ प्रिया को देखने आया था। अरे रुको, उसके कहने पर प्रिया रुक जाती है। मेरे हाथों में भी चोट लगी है, मलहम खरीद के दिया है तो अब लगा भी दो। प्रिया मलहम लगाकर वहाँ से चली जाती है। घर जाकर राघव अपनी माँ मीनू से कहता है, माँ, मैं वो लड़की प्रिया से ही शादी करना चाहता हूँ जिसे आपने कुछ दिनों पहले रिजेक्ट कर दिया था। क्या हो गया बेटा अचानक तुझे? माँ, वो बहुत अच्छी लड़की है। उसके बाद राघव उस दिन की सारी बात मीनू को बताता है। अगले दिन मीनू फिर से प्रिया के घर जाती है। मेरा बड़ा बेटा आपकी बेटी प्रिया से शादी करना चाहता है। वो बहुत खुले विचारों का है, इसलिए उसे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर आपकी बेटी साक्षी बहुत खूबसूरत है, इसलिए मुझे अपने छोटे बेटे के लिए साक्षी बहुत पसंद है। एक बहू काली है तो क्या हुआ, दूसरी तो खूबसूरत होगी ना। आपका छोटा बेटा भी है क्या? हाँ, वो यूएस में रहता है, कुछ दिनों बाद आने वाला है। इस तरह प्रिया और साक्षी का एक ही घर में रिश्ता तय हो जाता है। मीनू अपने बेटे की पसंद के लिए प्रिया के लिए हाँ कर देती है, लेकिन वो साक्षी को ज्यादा पसंद करती थी। शादी का दिन नजदीक आ रहा था। शादी के कुछ रस्मों के लिए मीनू दोनों बहनों के लिए शगुन भेजती है, लेकिन साक्षी के लिए ज्यादा शगुन भेजती है। देख काली, मेरे लिए कितना सारा शगुन का सामान आया है, तेरे लिए तो बस थोड़ा सा भेजा है। ये हम दोनों का शादी का शगुन है, कम से कम इसे तो पैसों से मत तोलो। इतना बोलकर प्रिया चली जाती है। कुछ दिनों बाद दोनों की शादी होने वाली थी और शादी से एक दिन पहले मीनू दोनों बहनों के लिए शादी का लहंगा भेजती है। देख प्रिया, मेरा लहंगा तो लाखों का लग रहा है, तेरा लहंगा तो काफी सस्ता लग रहा है। मैं अपने इस लहंगे में बहुत खुश हूँ। अब जो है जितना है उसमें खुश रहने की आदत तो डालनी ही होगी। वैसे भी वहाँ जाकर भी मेरी चलने वाली है, तेरा यहाँ पर जैसा हाल है वैसा वहाँ पर भी होगा। तभी वहाँ पर मंजू आती है। साक्षी, चल मॉल से तेरे लिए कुछ साड़ियाँ लेकर आनी है। माँ, मैं भी चलूँ क्या? मेरी भी तो शादी होने वाली है, तो आप मुझे भी साड़ियाँ खरीद कर दोगी? नहीं, तू मेरी पुरानी साड़ियाँ पहन लियो, नई साड़ियाँ बस साक्षी के लिए आएंगी। इस तरह प्रिया के साथ उसकी शादी में भी भेदभाव हो रहा था। शादी का दिन आ जाता है। मंजू एक लड़की को लेकर आती है और उसे कहती है, सुन, मेरी बेटी साक्षी को अच्छे से तैयार कर दियो, आज उसका शादी का दिन है। ऐसे तैयार करियो कि बस सब उसे देखते ही रह जाएं। माँ, आपने मेरे लिए भी पार्लर वाले को बुलाया है क्या? तुझे पार्लर वाली की क्या जरूरत है? तेरे ऊपर तो कितना भी मेकअप घिस लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फालतू में तेरे ऊपर पैसे खर्च करने का मुझे कोई शौक नहीं है। प्रिया अपनी शादी में खुद ही तैयार होती है। वहीं दूसरी तरफ साक्षी का लहंगा कील में फंस जाता है और बुरी तरह फट जाता है। साक्षी रोने लग जाती है। तभी प्रिया की कुछ सहेलियां उसे इस बारे में बताती है। प्रिया साक्षी के कमरे में जाती है। रो मत साक्षी, मेरा लहंगा फट गया, अभी तुरंत लहंगा खरीद भी नहीं सकते हैं। तू मेरा लहंगा पहन ले। मेरा लहंगा तेरे लहंगे की तरह खूबसूरत नहीं है, पर बुरा भी नहीं लग रहा है। तू तो पहले से ही सुंदर है, तेरे पर तो अच्छा ही लगेगा। अगर मैं तेरा लहंगा पहन लूंगी तो तू क्या पहनेगी? मैंने माँ और तेरे से छुपाकर एक साड़ी खरीदी थी, मैं शादी में वही साड़ी पहन लूंगी। उसके बाद प्रिया अपना लहंगा खोलकर साक्षी को दे देती है और खुद साड़ी पहन लेती है। तभी वहाँ पर मंजू आ जाती है। साक्षी, तेरा लहंगा तो ये नहीं था।
साक्षी मंजू को सारी बातें बताती है। माँ, प्रिया ने मुझे अपना लहंगा दे दिया और कुछ साड़ी पहन ली। हम हमेशा उसके साथ भेदभाव करते आए हैं, लेकिन मैं अपनी शादी में उदास न रहूं, इसलिए उसने मुझे अपना लहंगा दे दिया। आज तक हमने जो भी उसके साथ किया है, इसके लिए मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मैंने तो अपनी ही दोनों सगी बेटियों में भेदभाव किया। मेरे जैसी औरत ने तो माँ की परिभाषा ही बदल कर रख दी। अब हमें इस चीज का एहसास हुआ, लेकिन शादी के बाद तो तुम दोनों चली जाओगी। प्रिया को तो कभी मेरा प्यार मिला ही नहीं। कोई बात नहीं, बस आप शादी के बाद प्यार से गले लगाकर मुझे विदा कर देना। मंजू अपनी दोनों बेटियों को गले से लगा लेती है। शादी के बाद दोनों बहनें ससुराल चली जाती है। अपने ससुराल में दोनों बहनें एक साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रही थी।